जिला के किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष थे, गौ भक्त थे, राष्ट्रभक्त थे और धर्म प्रेमी थे। उसकी गलती केवल इतनी ही थी कि माँ दुर्गा की मूर्ति खंडित हुई थी और ऐसे मूर्ति खंडित करने वाले लोगों के सामने कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा करके उन्होंने आंदोलन किया था। और जब उन्होंने आंदोलन किया उस वक्त एक सार्वजनिक कार्यक्रम में एक व्यक्ति पुलिस की उपस्थिति में, विधायक की उपस्थिति में मार डालो काट डालो की बात करते हैं। पुलिस मौजूद होती है लेकिन भी प्रशासन ने उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं की, उसको सुरक्षा नहीं दी और आज समाज के एक अच्छे कार्यकर्ता की हत्या हो गई। उसके लिए मैं प्रशासन को जिम्मेवार मानता हूं, सरकार की निष्फलता मानता हूं और आने वाले दिनों में ऐसी कोई भी घटना ना घटे, इसलिए ऐसे तत्वों के सामने कठोर कार्यवाही करने के लिए मैं सरकार को आग्रह करता हूं और हमारे बिरजू ताराम जी की आत्मा को शांति मिले, उसके परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। केंद्र सरकार की ओर से जो अभी भी टारगेट किलिंग कुछ नेताओं के नाम है ऐसा बताया जा रहा है, तो उनकी सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार हम क्या यहाँ करेगी? आए, कई कार्यकर्ता ने बताया कि ऐसी चिट्ठी हमारे घर में भी मिली है और एक कार्यकर्ता लोगों ने पुलिस थाने में भी ये बताया। मैं पुलिस को आग्रह करूंगा कि पुलिस की जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है, कोई भी कार्यकर्ता के सामने कुछ भी होगा तो उसके लिए पुलिस और प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। जांच की उम्मीद की जा रही है, किस स्तर की जांच होगी? सेंट्रल से आप आए हैं, उम्मीद जताई जा रही है ग्रामीणों की तरफ से उच्च स्तर की जांच हो, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। मिले, उन्होंने संवेदना व्यक्त की, दुख व्यक्त किया कि हमारे गांव में ऐसी कई घटनाएं हुई है जिस घटना में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के प्रति टारगेट किलिंग किया गया है। ऐसे लोगों के सामने कड़ी से कड़ी कार्यवाही राज्य सरकार करे। भारत सरकार में भी माननीय गृह मंत्री जी के सामने में हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई जी यहाँ पे आए हुए हैं और जो बड़ी घटना हुई है, सांसद जी हैं हमारे संतोष पांडे जी, हमारे चौकी के मानपुर के विधायक संजीव शाह जी और पूरे कार्यकर्ता सभी उपस्थित हैं। जो घटना हुई है वो निश्चित रूप से बिरजू ताराम की जिस प्रकार जिन परिस्थितियों में हत्या की गई, वो स्पष्ट रूप से लगता है कि ये पूरी सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है। चुन चुनकर भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं की लगातार हत्या, मानपुर मोहल्ला चौकी में भी 7-8 हत्याएं लगातार होती रही है और ये ताज़ा घटना है। और इस घटना के लिए प्रशासन का फेल्योर मैं कहता हूँ। सार्वजनिक रूप से सभा के माध्यम से जब मार डालने की धमकी दी जा रही है, विधायक वहाँ मौजूद है और उसके बाद भी बिरजू को और अन्य नेताओं को सुरक्षा प्रदान नहीं करना, जो हिट लिस्ट में सबसे ऊपर थे। बार बार सांसद जी ने, हम सब ने ध्यान आकर्षित भी किया, ये सार्वजनिक रूप से धमकी दिया जा रहा है और इस प्रकार हत्या करने का ऐलान किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता धार्मिक मामलों में, दुर्गा पूजा में, गणेश पूजा में और बीजेपी से जुड़ेगा, उसकी हम निर्ममतापूर्वक हत्या करेंगे और हत्या की जवाबदारी मैं लेता हूं, ये घोषणा भी कर रहा है। इसके बाद भी कोई कार्रवाई ना होना और जिन परिस्थितियों में हत्या हुई है, मुझे लगता है ये प्रश्न चिन्ह है। बस्तर से लेकर मानपुर तक, मोहल्ला तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की लगातार हत्या हो रही है और राजनीतिक हत्या है, टारगेटेड किलिंग का ये मामला है। और आज चूँकि हम लोग सब आए हैं, हमारी संवेदना परिवार के प्रति और पूरे समाज के प्रति है और इस पूरे मामले को लेकर ये भूपेश सरकार जानबूझकर
कोताही बरतती है, ढिलाई बरतती है। और इस प्रकार के मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सरकार के संरक्षण और प्रश्रय में इस प्रकार की घटनाएं छत्तीसगढ़ में घटित हो रही है। माननीय मनसुख जी आए हैं, केंद्र के माननीय गृह मंत्री जी से भी हम मांग करेंगे, बात करेंगे। इस सारी घटना का उच्च स्तरीय जांच भी होनी चाहिए, अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए और सुरक्षा प्रदान किया जाना चाहिए उन कार्यकर्ताओं का जो टारगेट में। बीजेपी का अगला स्टैंड क्या रहेगा सर? अब तो इन सारे मुद्दे को लेकर निश्चित रूप से अभी चूंकि चुनाव का ये पूरा दौर चल रहा है, चुनाव में हम लगे हैं, मगर ये पूरा संदेश देश भर में चला गया और इसके खिलाफ नक्सली हिंसा के खिलाफ, कांग्रेसी षड्यंत्र के खिलाफ लोगों को जागरूक करेंगे। सर कोयलीबेड़ा क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है भी और कई नेता आपके टारगेट हमने सारे विषयों को लेकर फिर से एक बार दोबारा यहाँ के डीजी से, यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात करेंगे और केंद्र से भी बात करेंगे कि हमारे उन सारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की सुरक्षा को मजबूत। अभी तक किसी की अरेस्टिंग नहीं हुई है सर, इसमें क्या कहेंगे आप? ये सब सरकार की, पुलिस की पूरी तरीके से असफलता है कि इन मामले को लेकर कुछ अभी तक कार्रवाई। कई नेता आपके साथ जो आपको चर्चा कर रहे थे, पूरा घटना को बता रहे थे, वो भी टारगेट में है, कहीं ना कहीं वो बोल भी नहीं पा रहे हैं। हम लोग कैमरा भी लगा रहे थे, तो ऐसा डर रहे कि उनकी भी अगले बार हत्या हो जाए। 7 नेता और ऐसे लिस्ट में, तो उनके लिए आप लोग क्या करेंगे? पार्टी स्तर पर सरकार से क्या मांग करेंगे? नहीं, उन सबके सुरक्षा की बात करेंगे जो टारगेट में हैं, जिनको धमकी दी गई है, उनके लिए वरिष्ठ अधिकारियों से, डीजी से, यहाँ के स्थानीय अधिकारियों से बात करें। सर इलेक्शन के दौरान इस तरह से आपके कार्यकर्ताओं की हत्या, इसे आप क्या किस दृष्टि से देखते हैं? ये एक प्रकार से राजनीतिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, संघ के कार्यकर्ताओं को डीमोरलाइज करने का एक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। परिवार के लिए आप लोग क्या करेंगे? चूंकि नौकरी की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, आर्थिक की भी मांग, तो उसके लिए कुछ कदम आप लोग का? जो भी मदद भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, नौकरी सरकार के हाथ में रहता है, मगर निश्चित रूप से सरकार का नियम हमने बना के रखा है कि नक्सली घटना में जिसकी भी हत्या की जाती है उसके आश्रित परिवार को नौकरी दी जाती है। उसमें इनके परिवार के सदस्यों को उस आधार पे एक नौकरी मिलना ही है, मिलेगा। और अभी 2 महीने बाद हम इस सारी बातों का और विचार करेंगे, 1 महीने बाद सरकार बनने के बाद। मगर मुझे लगता है कि नौकरी और नौकरी के साथ साथ नक्सली हिंसा में, हत्या में जो प्रावधान होते हैं उसका सबका जो सरकार के प्रावधान है उसका लाभ मिले। थैंक यू सर थोड़ा आगे बढ़िए।